देश के 14 राज्यों में OLX के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गैंग के 8 शातिर बदमाशों को भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर 6 लाख रुपए जब्त किए। जोधपुर पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। 3 हुक्का और कई तरह के फ्लेवर बरामद हुए। हुक्का बार संचालक गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में गाड़ी चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई। चोर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास अपनी बाइक को रोकते हैं और बेहद शातिर तरीके से गाड़ी को स्टार्ट कर फरार हो जाता है। जोधपुर में तस्करों और DRI टीम के बीच मुठभेड़ हुई। DRI टीम के सदस्य को गोली लगी, घायल है, अस्पताल में भर्ती है। बीकानेर ACB टीम ने हनुमानगढ़ के नोहर में DTO के सहायक लेखाधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिकारी ने रिफंड की एवज में 5,000 रुपए की घूस मांगी थी। रतनगढ़ में बाइक सवार लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 48,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। साथ ही मोबाइल भी रोड पर पटक कर तोड़ दिए। हनुमानगढ़ के संगेरिया में गुरुवार को बैंक के बाहर खड़ी वैन से बदमाश 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की घटना लगातार आ रही है। जालसाजों ने जॉब लिंक के बहाने एक महिला के अकाउंट से 1,20,000 रुपए उड़ा लिए। अजमेर के सिविल लाइन इलाके में महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई। महिला अपने निजी काम से वैशाली नगर जा रही थी। इसी दौरान सावित्री स्कूल के पास बाइक सवार पर्स छीनकर फरार हो गए। प्रदेश में खनन माफिया का दुस्साहस बढ़ रहा है। जालोर में जवाई नदी में अवैध बजरी रोकने गई पुलिस पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है। दौसा में बेखौफ बजरी माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर होमगार्ड जवान को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। दौसा जिले के श्यालावास गांव में आज एक बच्चे की तलाई में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही दूसरे पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। उदयपुर के अशोकनगर मेन रोड पर तेज रफ्तार कार ने फास्ट फूड कॉर्नर को टक्कर मार दी। दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दौसा में बेकाबू गाड़ी ने एक मासूम की जान ले ली। हादसा मानपुर थाना इलाके के संवास में हुआ, जहां गाड़ी की चपेट में आने से 3 साल के तनिष्क की मौत हो गई। उदयपुर के अशोकनगर मेन रोड पर बीती रात तेज रफ्तार कार ने फास्ट फूड कॉर्नर को टक्कर मार दी। दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। बाड़मेर में टीचर पर हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने टीचर के नाक कान काटे थे। कोटा में पुलिस ने पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस से 9 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में डरा धमकाकर स्कूली छात्रा के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रतनगढ़ के गांव बीनादेसर में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने परिसर में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर को सीज किया। हनुमानगढ़ के संगेरिया में गुरुवार को बैंक के बाहर खड़ी वैन से बदमाश 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। सीकर के नीम का थाना में भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बाइक सवार लुटेरों द्वारा 11 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। अलवर पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की सुपारी से भरे 2 ट्रकों को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोपी राजू उर्फ काना को गिरफ्तार किया। इस पर कई केसेस दर्ज हैं। राजसमंद के भादला गांव में तालाब पर नहाने गए 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गांव के लोग पहुंचे, कड़ी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले। कोटा के उड़िया बस्ती में संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। झालावाड़ कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सुनील कस्बे का निवासी युवक अपने रिश्तेदार के यहां गया हुआ था, जहां पार्टी के दौरान हादसा हुआ। अजमेर में एक ट्रेलर ने मोपेड सवार पति पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया। पति की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। इस पर चोरी और लूट के कई केस दर्ज हैं। अलवर के ग्राम जाटवास में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। आनंद कुमार खेत पर काम करने गया था, जहां पानी का मोटर चलाने के दौरान करंट की चपेट में आ गया। भरतपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। भरतपुर में सिमको फैक्ट्री के कर्मचारियों के मकानों को तोड़वाने के बाद अब सिमको राजकीय स्कूल पर भी गाज गिरी। शिक्षा विभाग ने स्कूल की बिल्डिंग को जर्जर बताकर तोड़वा दिया। भरतपुर नगर निगम फुटपाथ दुकानदारों को 10,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध करा रहा है। इसकी ब्याज दर सिर्फ 7% सालाना रखी गई है। भरतपुर की सबसे बड़ी कॉलोनी सुभाष नगर जलजमाव से जूझ रही है। पानी घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी सड़क पर जमा हो जाता है। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने केंद्रीय विद्यालय में चल रहे ऑनलाइन क्लास पर बच्चों से बात की और मन लगाकर पढ़ाई करने का संदेश दिया।
चूरू के सादुलपुर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है। पूर्व पालिका अध्यक्ष जगदीश बरासिया ने धरने का समर्थन किया। पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए दौसा के 94 ग्राम पंचायतों में पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। पाली में पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग देने के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। वहीं उदयपुर से पोलिंग टीमें अलग अलग पंचायतों के लिए रवाना हुई। भरतपुर के कामा में बनी टंकी से पानी तो मिल नहीं रहा, खतरा जरूर बना हुआ है। टंकी में 20 सालों से पानी नहीं आया है, अब ये पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। कोटा बाना रोड पर अज्ञात वाहन ने नील गाय को टक्कर मार दी। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। भारी बारिश के बाद जोधपुर की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। आज संगरिया रोड पर लकड़ी से भरा ट्रैक्टर पलट गया। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी ने जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया और गंदगी देख नाराज हुए। टोंक जिला प्रशासन ने जिला जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया, कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। पिछले 24 घंटे में 96,792 नए केसेस मिले। कुल केसेस 52 लाख को पार कर गए। वहीं 24 घंटे में 1,175 मौतें हुई। इस तरह बीमारी से अब तक 84,404 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 87,778 मरीज रिकवर हुए मरीजों की संख्या 41 लाख को पार कर गई। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केसेस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल देश में एक्टिव केसेस 10,17,717 हैं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का देर रात कोरोना से निधन हो गया। उन्हें 2 सितंबर को ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरुधरा में आज 810 नए पॉजिटिव केसेस आए। कोरोना केसेस 1,10,000 को पार कर गए। वहीं मरुधरा में 8 और लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कुल मरने वालों की संख्या 1,301 हो गई है। अजमेर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण से प्रशासन की चिंता बढ़ी है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डूंगरपुर में आज 65 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कुल केसेस 1,800 हो गए के पार चले गए। झुंझुनू में अब बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण यह फैसला लिया गया। राजस्थान दिव्यांग संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे। बीकानेर में आज एबीवीपी ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले छात्रों के फ्री में रहने की व्यवस्था की मांग की। बीकानेर के कोटड़ी फाटा से वासुदेव धर्मकाटा तक रोड बनाने की मांग को लेकर युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के हाथी का नगला में जल भराव की समस्या से परेशान लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के रखियावल ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सरकारी कर्मचारियों पर अवैध अतिक्रमण करने के आरोप लगाए। उदयपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। बेरोजगार छात्रों के आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। भरतपुर में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कुम्हेर पंचायत समिति के गांव लखन के ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा सप्ताह के दौरान 12 में युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बीकानेर के सांसद सेवा केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सेवा सप्ताह के मौके पर पुष्कर में रक्तदान शिविर का बीजेपी ने आयोजन किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही लोगों में खुशी देखी जा रही है। बीकानेर में संतोष सुपर सोसाइटी ने 13 नवंबर को आयोजित राम मंदिर मॉडल कार्यक्रम का पोस्टर लोकार्पण किया। उदयपुर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली। उदयपुर में पानी की मीठी झील जयसमंद अब छलकने को आतुर है। लगातार पानी की आवक से झील लबालब हो चुकी है। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रहा है। अलग अलग प्रजातियों के परिंदे पार्क में नेस्टिंग करने में जुटे। रुकते हैं ब्रेक के लिए।